रुबीता के जो 50 टुकड़े किए हैं दिलशाद अंसारी ने, मैं तो कहता हूँ उसके 50 नहीं 100 टुकड़े करता और फिर जाकर के ये कुत्तों को खिला देता। जिस प्रकार से उसने 50 टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया, मैं कहता हूँ 50 नहीं 100 टुकड़े करता रुबीता के दिलशाद अंसारी और फिर ये जाकर कुत्तों को खिला देता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आर एस बघेल। आज की ताज़ी घटना है, आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी चर्चा चल रही है। झारखंड में शाहीबागगंज की बात है ये। झारखंड शाहीबागगंज में जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर श्रद्धा के साथ हुआ था, उसी प्रकार से स्वयं रुबीता के साथ झारखंड में शाहीबागगंज में दिलशाद अंसारी ने किया है। दोस्तों, दिलशाद अंसारी और रुबीता दोनों ही काफ़ी प्रेम प्रसंग में चल रहे थे। श्रद्धा सिर्फ लिविंग में थी, प्रेम प्रसंग में थी, तब उसके 35 टुकड़े किए गए थे। और रुबीता जो है झारखंड में शाहीबागगंज की रहने वाली है। और रुबीता जब शादी होने के बाद उसके 50 टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया गया। श्रद्धा के 35 टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिया गया था, लेकिन रुबीता के दिलशाद अंसारी ने 50 टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया। एक बात है झारखंड की। झारखंड में रुबीता और दिलशाद अंसारी काफ़ी दिनों से संपर्क में थे और जो दिलशाद अंसारी था उसकी पहली शादी हो चुकी थी। ये भी रुबीता को पता था कि दिलशाद अंसारी की शादी हो चुकी है। रुबीता की उम्र तकरीबन 22 साल होगी। 22 साल की उम्र में रुबीता का और दिलशाद अंसारी का आमना सामना हुआ। इनके काफ़ी दिनों से इनका संपर्क चल रहा था। फिर बाद में इन्होंने डिसीजन लिया कि हम दोनों लोग शादी करेंगे। हालांकि जब रुबीता के घर वालों को इस बात का पता लगा कि रुबीता जो है दिलशाद अंसारी के साथ शादी करने वाली है, तो उसके घर वालों ने विरोध किया। रुबीता के घर वालों ने विरोध किया कि आप दिलशाद अंसारी के साथ शादी ना करें, क्योंकि वो व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है। फिर पता लगता है कि दिलशाद अंसारी घर वालों को, लेकिन दिलशाद अंसारी के घर वाले भी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे कि दिलशाद अंसारी दोबारा से शादी करें। यानी लड़का लड़की के दोनों ही पक्ष के माँ बाप, फैमिली वाले बिल्कुल इस बात को सहमत नहीं थे कि ये दोनों लोग शादी करें। माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर के रुबीता ने और दिलशाद अंसारी ने दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद मैच शायद 10 से 15 दिन बीते होंगे। उसके बाद रुबीता के 50 टुकड़े कर दिए जाते हैं। अपने मामा के घर जाती है और मामा के घर जाने के बाद दिलशाद अंसारी अपने मामा के घर ले जाता है रुबीता को। वहाँ के बाद फिर रुबीता लापता हो जाती है। रुबीता का कोई खबर या पता नहीं लगता है। होता क्या है कि जब मैं बता दूं, जो दिलशाद अंसारी ने रुबीता के जो बॉडी के टुकड़े किए थे, पहले रुबीता को गला घोंट करके उसकी हत्या की गई। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कटर से उसकी बॉडी के जो पार्ट थे उनके टुकड़े किए गए। इलेक्ट्रिकल कटर जो होता है, लकड़ी या लोहा काटने वाला जो कटर होता है, उस कटर को यूज करके इसने बॉडी के तकरीबन 50 टुकड़े कर दिए। 50 टुकड़े करने के बाद साहिबगंज के पास में एक आंगनबाड़ी केंद्र था, वहाँ पर जाकर के इसने उन टुकड़ों को फेंक दिया। जब टुकड़ों को वहाँ पर फेंका है, तो वहाँ जो कुत्ते थे, कुत्तों ने जाकर के जब मांस को उठाया, तो आसपास के लोगों ने सोचा कि आजकल ये कुत्ते जो है मांस को बहुत खा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि कुत्तों ने किसी जानवर का शिकार किया हो, उस मांस को ये खा रहे हों। लेकिन जब लोगों को ये पता लगा कि कुत्ते मुंह में पन्नी शहद दाब के लाते हैं, तब लोगों को डाउट हुआ कि आखिर पन्नी में ये मांस के टुकड़े कौन फेंक रहा है। तो लोगों ने जाकर के देखा, जहाँ से कुत्ते मांस के टुकड़े को उठाकर ले आते हैं, वहाँ जाकर के लोगों ने देखा, जब आंगनबाड़ी केंद्र के पास में, तो वहाँ जाकर के देखा है, तो वहाँ पर देखा है कि तकरीबन 30 से 40 टुकड़े पन्नी में पैक वहाँ पर पड़े हुए थे। तो वहाँ के आसपास के लोगों ने उस टुकड़ों को देखा और टुकड़ों को खुलकर देखा, तो देखा है किसी में हाथ है, किसी में किडनी है, किसी में पैर के टुकड़े हैं, किसी के
कई टुकड़े इस तरीके से मिले तो लोगों ने तुरंत, वहाँ के लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। पुलिस मौके पर आती है और इसकी जांच पड़ताल के बाद दिलशाद अंसारी को अरेस्ट करती है, क्योंकि दिलशाद अंसारी कहता है कि ये टुकड़े मैंने नहीं किए हैं, मेरे मामा ने किए हैं, क्योंकि मैं मामा के घर छोड़ कर के इसके चला गया था। लेकिन मामा के घर वालों का आरोप है कि ये सब झूठ है, कि ये जो टुकड़े किए हैं ये दिलशाद अंसारी ने स्वयं किए हैं। दिलशाद अंसारी ने स्वयं इनकी हत्या की है, रोहिता की। उसके बाद इसने एर्टिगा कटर यूज करके इस बॉडी पार्ट के करीबन 50 टुकड़े कर दिए हैं। ये जो घटना है ये झारखंड की घटना है। रोहिता नाम की लड़की थी जिसने दिलशाद अंसारी के साथ अपनी शादी की थी। शादी करने के बाद रोहिता को रिजल्ट आया कि रोहिता को 50 टुकड़े में बांट दिया गया। एक बॉडी एक थी, लेकिन उसकी बॉडी को दिलशाद अंसारी ने 50 टुकड़ों में बांट दिया है। मैं फिर से कहता हूं कि ऐसी लड़कियों के लिए ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लड़कियां अपनी मर्जी से ये करती हैं ना, उनके लिए यही होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब इनको समझाते हैं घर वाले तो इनके समझ में नहीं आती है, कहती हैं कि मैं बालिग हो गया हूँ, मैं अपना डिसीजन स्वयं ले सकता हूँ। लेकिन डिसीजन श्रद्धा ने भी लिया था, उससे पहले काफ़ी लोगों लड़कियों ने डिसीजन लिया था, लेकिन उनका रिजल्ट क्या आया था। श्रद्धा ने डिसीजन लिया था, उसके 35 टुकड़े किए गए थे। रोहिता ने डिसीजन लिया, उसके 50 टुकड़े किए गए। आगे भी बहन बेटियों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी डिसीजन लेंगी तो आपके भी 50 टुकड़े करके और कुत्तों को खिला दिया जाएगा। इसलिए अपना डिसीजन स्वयं न लीजिए, घर वालों की सलाह लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। ये घटना पूरे समाज को झकझोर देने वाली घटना है, क्योंकि ये किसी का कोई मज़हब, कोई जात, कोई धर्म नहीं होता है। जो शैतानी होते हैं उनका कोई मज़हब, उनकी कोई जाति, उनका कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि शैतान जो होते हैं उनका सब कुछ अलग होता है। तो शैतान कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे से नहीं कहता है कि किसी के साथ आप ऐसा करो, कोई माँ बाप नहीं कहते हैं कि आप किसी के साथ ऐसा करो, लेकिन जो शैतान होते हैं उन पर शैतान सवार होता है। जो वो करते हैं वो वही जानते हैं। नमस्कार।